मूवी की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले मूवी की मेन फीमेल लीड लूजी दिखाई गई, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर है। वो एक बड़ा केस जीत चुकी होती है, इसलिए सभी मिलकर पार्टी कर रहे थे कि तभी एक पर्सन ने उससे पूछा कि तुम ब्रिलियंट भी हो, स्मार्ट भी हो, गुड लुकिंग भी हो, फिर भी सिंगल क्यों? तो तब वो मन ही मन कहती है कि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं उस पर्सन को भुला सकूं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी को न्यूज़ से पता चला कि एक एनिमेशन मूवी डायरेक्टर की डेथ हो चुकी है एंड उस डायरेक्टर की याद में एक ओनली यस्टरडे नाम की एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां हर जगह लिखा हुआ था सनी डे, क्लाउडी डे और रेनी डे। जिसे देखते ही लूजी को कुछ याद आया और वो डायरेक्ट एग्जीबिशन में आ जाती है, जहां वो सभी सामान को देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी बहुत पुरानी डायरी पर गई, जिसे उसने स्कूल टाइम में खो दिया था। इसलिए वो बुरी तरह शॉक रह जाती है एंड जब अपनी डायरी को उठाने वाली थी कि तभी वहाँ पर काम करने वाले अंकल उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी टच करना अलाउ नहीं। लूजी ने बताया कि पर ये डायरी मेरी है। तो तब वो कहते हैं कि आप वेट करो, जिसने इस डायरी को यहाँ रखा है मैं उससे बात करता हूँ। लूजी अब गहरी सोच में चली गई एंड मन ही मन कहने लगी कि मेरी ये पुरानी डायरी सिर्फ एक पर्सन से रिलेटेड है, जो कि मेरा वन साइडेड लव हुआ करता था। सीन कट हुआ और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया गया, यानी कि ये साल 1998 है, जहाँ लूजी अपने डैड से कॉल पर बात कर रही थी कि डैड आप घर वापस कब आओगे। डैड बोले कि मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ एंड तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्रॉग रेन कोट भी ज़रूर लाऊंगा। लेकिन तभी सीन कट हुआ और पता चला कि लूजी के फादर की डेथ हो चुकी है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो वर्क करते थे वहाँ एक एक्सीडेंट हो चुका है मशीन्स में खराबी की वजह से। इसलिए लूजी की मॉम सदमे में काफ़ी बुरी तरह रोई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी और उसकी मॉम हेल्प के लिए फैक्ट्री ऑनर के घर आती हैं, जहां किसी की शादी हो रही थी। लूजी की मॉम ने फैक्ट्री ऑनर की वाइफ से बात करी कि मेरे हस्बैंड आपके हस्बैंड के लिए काम करते करते मर गए, इसलिए अब आपको हमारी हेल्प करानी पड़ेगी। लेकिन वो लेडी उनकी हेल्प कराने से साफ मना कर देती हैं एंड काफ़ी कुछ सुनाकर उन्हें यहाँ से भगा रही थी। दूसरी तरफ लूजी जो कि अकेली बैठी थी कि तभी उसके पास शैंग नाम का बच्चा आया, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो लूजी को अपने साथ खेलने ले जाता है और फिर लूजी को फ्लावर्स क्राउन पहनाता है, जैसे कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। इस मोमेंट की वजह से लूजी को शैंग पसंद आने लगा, बट तभी कुछ बच्चे आए जिन्होंने शैंग को परेशान करना शुरू कर दिया। तो तब लूजी किक मारकर उन बच्चों को शैंग से दूर करती है, यानी कि शैंग को बचा लेती है। बट तभी लूजी की मॉम यहाँ आ गई, जिन्होंने लूजी को डांटा कि तुम इस लड़के के साथ क्यों खेल रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि ये लड़का कौन है? और फिर तभी लूजी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। लूजी बुरी तरह रोने लगी तो वहीं शैंग की मॉम भी शैंग के पास आ गई, जिनसे बच्चे झूठ कह देते हैं कि वो लड़की शैंग को परेशान करके गई है, पर शैंग कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे लूजी को जाते हुए देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वैली इनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, जिसके बाद अब हम स्टोरी को थोड़ी और आगे से देखते हैं, यानी कि ये सन 2008 है, जहां लूजी हाई स्कूल में आ चुकी है और नोटिस बोर्ड पर टॉप 20 लिस्ट में अपना नाम देख रही थी, जिसमें वो 10th पोजीशन पर थी कि तभी वहां एक टीचर आए और नोटिस बोर्ड की लिस्ट को चेंज करने लगे, जहां फर्स्ट पोजीशन पर शैंग ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से लूजी अब 11th पोजीशन पर आ जाती है। इसलिए वो उदास होने लगी। स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि शैंग वो लड़का है जो कि हाल फिलहाल में दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रिच और हैंडसम भी है। तो तब लूजी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि नेम और सरनेम से वो पहचान चुकी है कि ये वही बचपन वाला लड़का है जो कि मुझे पसंद आया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी ने घर जाते ही अपना टेस्ट पेपर छुपा दिया, लेकिन वो तब भी उसकी मॉम को गलती से मिल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम लूजी को बहुत डांटती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें इतनी मुश्किल से पढ़ा लिखा रही हूँ, तुम्हारी ट्यूशन फीस भी देती हूँ, पर तुम्हारा स्टडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं। तो तब लूजी परेशान हो जाती है एंड कहती है कि मैं एक दिन नंबर 1 पर ज़रूर आकर दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल असेंबली सीन दिखाया गया, जहाँ लूजी जल्दी जल्दी भागकर आ रही थी, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। फिर टीचर ट्रांसफर स्टूडेंट यानी कि शैंग को स्टेज पर बुलाते हैं स्पीच देने के लिए, क्योंकि जब भी किसी की फर्स्ट पोजीशन आती है तो उसको स्पीच देनी होती है। लूजी ने यहाँ शैंग को काफ़ी टाइम के बाद देखा। शैंग स्पीच में कहता है कि सब स्टूडेंट्स की लाइफ में एग्ज़ाम नाम की वॉल होती है, जिसे हमें क्रॉस करना ही होता है।
तभी हम अपने अच्छे फ्यूचर को देख पाएंगे। सभी लोगों को स्पीच पसंद आई और वो क्लैपिंग करने लगे, तो वहीं लूजी सबसे ज़्यादा खुश थी। इतने टाइम के बाद अपने क्रश शैंग को खुद के स्कूल में देखकर वेल सीन कट हुआ और हमें दिखाया गया कि लूजी छुप छुप कर शैंग पर नज़र रखनी शुरू कर देती है कि वो कब कौन सी क्लास अटेंड करता है, कब पियानो प्ले करता है, कौन सी बुक रीड करता है। यहाँ तक कि जब वो उसके सामने से जाता था तो उसकी हार्ट बीट तक फास्ट हो जाती थी। एक्चुअली लूजी तो शैंग को पहचान चुकी है, बट शैंग लूजी को पहचाना नहीं है कि ये वही बचपन वाली लड़की है। लूजी बैठती भी उन जगहों पर थी जहाँ शैंग स्टडी करता था, क्योंकि लूजी को शैंग को दूर से देखना पसंद था और जब शैंग जाता था तो वो अपना फेस हाइड कर लेती थी। नेक्स्ट सीन में हमें लूजी स्कूल की छत पर दिखाई जाती है, जहाँ वो वॉल पर अपनी फेवरेट एनिमेशन मूवी का डायलॉग लिखती है कि तुम्हें सनी डेज पसंद है, क्लाउडी डेज या फिर रेनी डेज के। तभी शैंग भी यहाँ आ गया, जिसको देखकर वो छुप गई। शैंग जब वॉल पर वो सब लिखा हुआ देखता है तो वो अपना आंसर लिख देता है कि रेनी डेज, एंड जिस एनिमेशन मूवी यानी ओनली यस्टरडे मूवी का ये डायलॉग है वो मेरी भी फेवरेट है। लूजी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि शैंग ने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर बस होना क्या था। दोनों ऐसे ही वॉल पर लिख लिख कर बातें करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें दोनों की सेम थी, यानी कि दोनों की पसंद सेम है। लेकिन शैंग को अभी भी इस बारे में पता नहीं है कि वो किस लड़की से बात कर रहा है। लूजी रोज शैंग को फॉलो करती है, हमेशा उसके आसपास रहती है, बट शैंग को कभी इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता। अगर शैंग को 3 चॉपस्टिक्स से खाना खाने की हैबिट थी तो तब लूजी ने भी 3 चॉपस्टिक्स से खाना खाना सीखा। वेल, अब एक दिन हमें स्कूल प्ले दिखाया जाता है जहां लूजी बैकग्राउंड एक्टर है, यानी कि ट्री बनी हुई है, एंड जो हीरोइन थी उसका नाम ज़ानियान होता है, जो कि शैंग की ही तरह रिच फैमिली से बिलोंग करती है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल होने की वजह से स्कूल में काफ़ी फेमस भी है। वेल, ज़ानियान को सिंगिंग करनी थी, लेकिन वो टीचर से बोली कि मैं विदाउट म्यूज़िक सिंगिंग नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप प्लीज़ शैंग से कहो कि वो मेरे लिए पियानो प्ले करे। एक्चुअली ज़ानियान भी शैंग को पसंद करती है। टीचर शैंग को स्टेज पर बुला लेती हैं, तो तब ये बात लूजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसका क्रश किसी और लड़की के लिए पियानो प्ले करे। इसलिए लूजी टीचर से कहने लगी कि मैम, ये तो अनफेयर हुआ, यानी कि सिर्फ ज़ैनियान को सिंगिंग करनी क्यों दी जा रही है, जबकि हम सबका भी सिंगिंग ऑडिशन होना चाहिए था। सभी गर्ल्स भी कहने लगी कि हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि सभी ज़ैनियान से जेलस हो रही थी। तो तब टीचर कहती हैं कि कोई नहीं, मैं अभी ऑडिशन ले लेती हूँ, सबसे पहले तुम सिंगिंग करके दिखाओ। लूजी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे आई, पर जब उसने सॉन्ग सिंग करना शुरू करा तो तब वो इतना गंदा गाती है कि सभी लोग लूजी पर हंसने लगे। लूजी को इंसल्टेड फील हुआ, क्योंकि बेइज्जती उसके क्रश यानी शैंग के सामने हुई थी। टीचर लूजी से वापस पीछे जाने को बोलती हैं, तो तब लूजी पीछे आकर अपना फेस हाइड करने लगती है। तो वहीं अब ज़ानियान सिंगिंग करती है एंड शैंग उसके लिए पियानो प्ले कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे फाइनल परफॉर्मेंस हुई, जिसे ये सभी अच्छे से कर देते हैं कि तभी प्ले एंड होते ही लूजी की फ्रेंड शैंग का नाम जोर से चिल्लाती है एंड आई लाइक यू बोलती है। तो तब सब स्टूडेंट शोर करने लगे कि क्या फीलिंग कन्फेस हो रही है। यहाँ तक कि जो बॉयज बाहर बैठे हुए थे वो भी स्टेज पर चढ़कर जल्दी से अंदर आ गए। फिर सभी शैंग से कहने लगे कि वो यस कर दे, बट शैंग सॉरी बोलता है और यहाँ से चला गया, यानी कि उसने लूजी की फ्रेंड को मना कर दिया। लूजी की फ्रेंड सदमे में जा चुकी थी, इसलिए तभी नीचे गिर गई। तो तब लूजी को समझ आ गया कि अगर मैं भी अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो मुझे भी इसी तरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वह लूजी अब अपनी फ्रेंड को चुप करा रही होती है, फिर कहती है कि तुम्हें अचानक शैंग को प्रपोज नहीं करना चाहिए था, वो भी सभी के सामने। तो तब फ्रेंड बोली कि कम से कम मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात बता तो दी, जिस वजह से मैं लाइट फील कर रही हूँ, यानी अब किसी तरह की उम्मीद नहीं रखूंगी, इसलिए मैं तुमसे बेटर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी शैंग को सीक्रेटली लाइक करती हो, पर यह बात कभी हिम्मत करके शैंग को बता नहीं पाओगी। तो तब लूजी चुप बैठी रही, क्योंकि यही सच है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन लूजी ने हिम्मत करी शैंग से बात करने की, पर शैंग को उसका ड्राइवर लेने आ गया, जिस वजह से वो चला गया। एंड उस दिन के बाद लूजी फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाई। फिर जब रोज की तरह वो अपनी डायरी लिख रही होती है शैंग के बारे में, कि तभी बारिश स्टार्ट हो गई, जिसे देखकर लूजी जल्दी से यहाँ से भागती हुई गई। ज़ानियान, जो कि लूजी की क्लासमेट है, वो समझ नहीं पाती है कि आखिर लूजी को क्या हुआ। बाय द वे, लूजी इसलिए परेशान है क्योंकि बारिश की वजह से सारी शैंग और उसकी लिखी हुई बातें इरेज हो चुकी थी, इसलिए लूजी रोना शुरू कर देती है। फिर तभी शैंग भी यहाँ आ गया, जिसे देखकर वो छुप जाती है। एंड देन शैंग भी रोने लगा, क्योंकि भले ही अभी उसे पता नहीं था कि वो किससे सीक्रेटली बातें करता है, पर बस वो उस लड़की को पसंद करने लगा था। लूजी सोचती भी है कि मैं शैंग के सामने जाऊं, बट हिम्मत नहीं कर पाती और ये दोनों ऐसे ही रोते रहे। वेल, अब हमें दिखाया जाता है कि जब लूजी वापस क्लास में आई तो पता चला कि उसकी डायरी गायब है। लूजी काफी ज्यादा परेशान होती है कि आखिर मेरी डायरी कहाँ चली गई। तो वहीं ज़ानियान को देखकर ऐसा लग रहा था कि
वैसे डायरी को उसी ने चुराया है, क्योंकि डायरी के अंदर सब लिखा हुआ है कि शैंग को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। एंड लूजी जो छत पर शैंग से बातें करती थी वो सब भी डायरी में लिखी हुई थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी जब रोज की तरह शैंग को देखने आई होती है तो पता चला कि इस बार जानियान शैंग के साथ है, क्योंकि अब वो शैंग की गर्लफ्रेंड बन चुकी है डायरी का यूज करके, यानी कि शैंग को ये बताकर कि मैं वही छत वाली लड़की हूँ। जो बात फिलहाल लूजी को पता नहीं है, पर बस उसका बुरी तरह दिल टूट जाता है इन दोनों को साथ में देखकर। स्कूल में भी सब बातें करने लगे कि जानियार और शैंग दोनों परफेक्ट कपल हैं, क्योंकि दोनों ही रिच हैं और सुंदर भी। जो सब सुनकर लूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि लूजी का दिल टूट जाता है। इसलिए पहले तो वो काफी दिन इस बात के सदमे में रही, लेकिन फिर डिसाइड करती है कि अब मैं शैंग को हमेशा के लिए भुला दूंगी एंड सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस दूंगी। फिर उसने ऐसा करा भी, यानी दिन रात सिर्फ स्टडी करती है ताकि फर्स्ट रैंक ला सके। अब वो शैंग के बारे में भी नहीं सोच रही थी, जबकि शैंग आराम से जानियान को डेट कर रहा था। और फिर अब जब फाइनली रिजल्ट आया तो पता चलता है कि इस बार फर्स्ट रैंक लूजी की आई है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है। बट शैंग इस बार 23rd रैंक लाया था, जो देखकर लूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सभी लूजी को कांग्रेट्स करते हैं, तो वहीं लूजी की फ्रेंड बताने लगी कि शैंग एंड जानियान दोनों एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे, बल्कि दोनों साथ में स्टडी करने अब्रॉड जा रहे हैं। दोनों ही रिच फैमिली से हैं, इसलिए उनके लिए अब्रॉड से स्टडी करना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो तब लूजी समझ जाती है कि अब मैं शैंग से और भी ज़्यादा दूर हो जाऊंगी, यानी अब मैं उसे दूर से देख भी नहीं पाऊंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।